और कौन सी कंट्री भाई आपको अच्छी लगी ऐसे, जैसे चाइना में आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंसेस आए नए, और कौन सी कंट्री ने आपको शॉक किया? भाई मुझे अफ़गानिस्तान ने काफ़ी शॉक किया यार। कि अच्छे वे में बुरे वे में? बहुत अच्छे वे में। लेकिन द थिंग इज़ कि अफ़गानिस्तान के कई रूप हैं, लोगों ने बहुत अच्छे रूप भी दिखाए हैं और तालिबान के भी काफ़ी फेसेस हैं। देखियो, अब वही चीज़ है कि हर चीज़ को देखने का हम एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते हर चीज़ को। वो लोग बोलते हैं भाई तालिबान, आप पूछोगे मुझसे कि तालिबान कैसा है, तालिबान कैसा है भाई, लेकिन तालिबान कैसा, किसके नज़रिए से तालिबान कैसा है? अब एक ट्रैवलर की तरह आप जा रहे हो वहाँ पे, तो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, बढ़िया से बात कर रहे हैं। अब आप अमेरिकन फोर्स हो तो आपके लिए अलग नज़रिया है कोई, या फिर अगर आप वुमेन हो तो आपके लिए थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तालिबान को लेके। तो वहाँ पे कई फेस हैं, मतलब तो एज अ ट्रैवलर आपका क्या एक्सपीरियंस था? यार मेरा एक्सपीरियंस ये था कि तालिबान मतलब अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक, क्योंकि पता है अच्छे क्यों हैं? मैंने ये सोचा कि ये मतलब इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं, उसके भी रीज़न है। उसके रीज़न दो हैं, एक तो उनकी साइड का, एक हमारी तरफ से भी है। हमारा रीज़न ये है कि हमने 2001 से लेके $3 बिलियन से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया है। उनका पार्लियामेंट हमने बनाया है भाई। अब तालिबान वो अफ़गानिस्तान की कुछ सिटीज़ में जाओगे ना तो कई जगह इंदिरा गांधी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे। तो उस ज़माने में उन लोगों ने वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, फूड एड प्रोवाइड किए हैं। तो ये है एक रीज़न। और दूसरा रीज़न ये भी है कि उनका जो कल्चर है, आप अफ़गानिस्तान या किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाते हो तो वो अच्छा ही रहता है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो मतलब ज़्यादातर काफ़ी बड़ी ट्राइब है, पश्तून ट्राइब है। तो जितने भी ये लोग हैं, लाइक तालिबान के काफ़ी लोग पश्तून बोलते हैं। तो उनकी एक बुक है पश्तून वाली करके, उस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आपको टूरिस्ट को कैसे ट्रीट करना है। अच्छा। और वो उनके बहुत ही ऊपर आता है, लाइक एक मेहमान के लिए वो जान देने को तैयार है। और इसी चक्कर में आप बिलीव करोगे कि इस चक्कर में उन्होंने 20 साल की वॉर झेली, केवल एक रूल की वजह से। जब ओसामा बिन लादेन आया, उसने बोला कि मुझे प्रोटेक्ट करो, अमेरिका ढूंढ रहा है मेरे को, उन्होंने जलालाबाद में उसको रखा। अमेरिका ने पहले पूछा उनसे कि भाई इसको हमें दे दो, उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनके कल्चर में ये नहीं है कि वो दे दें। और उस चक्कर में ही उन्होंने 20 साल की वॉर में वो फंस गए, जो उनकी वॉर थी भी नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व थे भी नहीं वो लोग, बट उसको पनाह देने की वजह से, जस्ट बिकॉज कि उनके कल्चर में ऐसा है कि वो मेहमान को जान दे के भी बचाएंगे, इसीलिए उन्होंने इतनी दिक्कत सही। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या दिनचर्या रहती थी, आपका इंटरेक्शन? आपने इंटरव्यू भी करा उनको? हाँ, तो मैंने इंटरव्यू किया। क्या रहा, आपने उनसे विमेन को लेके पूछा कि भाई तुम पढ़ने लिखने क्यों नहीं दे रहे विमेन को, या उनके पास फ्रीडम क्यों नहीं है, ऐसा कुछ पूछा आपने? मैं ऐसे सवाल मतलब मैंने उनसे, मतलब ये मुझे पता था कि 6th क्लास तक बच्चियाँ जो है स्कूल जाती हैं, क्योंकि मैंने देखा खुद अपनी आंखों से भी। लेकिन उससे ज़्यादा अब हमें पता है यार कि लाइक उनका थोड़ा सा इस जो फंडामेंटलिस्ट माइंडसेट है उनका, जो शरिया लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनका अपना माइंडसेट है उस चीज़ को लेके। बट वहाँ फीमेल्स आपको दिख रही थी बुरके में? बहुत रेयरली दिखेंगी वहाँ पे। फीमेल को विदाउट मेल गार्जियन के अलाउड नहीं है घूमना। अच्छा, अकेले फीमेल्स नहीं घूम फीमेल्स सकती, भी नहीं घूम सकती? नहीं। और पूरा आपको कवर करना पड़ेगा, आपके साथ एक मेल गार्जियन होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे तालिबान जगह जगह पे है, वो आपको फिर पकड़ेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि क्यों ऐसे घूम रहे हो। ईरान में भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो तो वो आपके उसमें होनी चाहिए, मॉरल पुलिस घूमती है वहाँ पे, हमने ऐसा सुना है। ये है। ईरान एक अपने आप में एक अलग ही कंट्री है यार। मतलब वहाँ के लोग, वहाँ की रिजीम जो है वो एक इस्लामिक रिजीम है, ठीक है, लेकिन जो लोग है, एक आंकड़ा है उसमें, उसके अकॉर्डिंग लाइक 40 से 50% जो यूथ है वो मुस्लिम होते हुए भी इस्लाम को फॉलो नहीं करता है। तो वहाँ पे लोग जो है ना बहुत लिबरल है, लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे वहाँ पे लोग नहीं चाहते कि लाइक हम, वो कपड़े बिल्कुल नॉर्मल पहनते हैं लेकिन उनको अपने सर को ढकना होता है। तो मैंने अपनी आंखों के सामने भी देखा था। अभी मैं 2-4 दिन पहले जब लगभग 2 वीक पहले वहाँ पे था, 2 वीक भी हो गए, हाँ 2 वीक हो गए, 2 वीक पहले वहाँ पे था। तो वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ मेरे साथ घूम रही थी, तो मैंने खुद देखा मोरल पुलिस ने उनको रोका, कह रहे कि भाई ये टोपी मतलब अपना सर ढको पूरा। तो ऐसा होता है वहाँ पे। लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, लिबरल लोग हैं भाई, बहुत लिबरल लोग हैं ईरान के अंदर।